बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस से मुताल्लिक है और हस्बे मामूल में आपको आज ये टीच करूँगा कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एज वेल एज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारा वही फार्मूला है नेगेटिव बनाने का और इंट्रोगेटिव बनाने का, लेकिन जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर एक हिस्से पर मुश्तमिल हो तो वो किस तरह का होता है वो आपको फेज़ 2 में बताया गया था। तो आज हम लर्न करते हैं, आज हम सीखते हैं कि किस तरह से आपने नेगेटिव बनाना है दो हिस्सों पर मुश्तमिल सेंटेंस को, जो आपका जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए मैं आपको अगर सेंटेंस एक दूँ मॉडल सेंटेंस के तौर पर, तो उसको नेगेटिव बनाते हैं हम पॉजिटिव को। आपके सामने सेंटेंस है, द वर्ब हैड killed the sheep before the villagers came। ये सेंटेंस है आपके सामने, the wolf had killed the sheep। वुल्फ ने शीप्स को किल कर दिया, राइट। भेड़िया ने भेड़ों को मार दिया। बिफोर द विलेजर्स केम, देहातियों के आने से पहले ही भेड़िया भेड़ों को मार चुका था। यहाँ पर एक नोटेबल बात स्टूडेंट्स ये है कि शीप सिंगल होगी तब भी शीप, प्लूरल फॉर्म में होगा तब भी शीप ही होगा। ये शीप्स नहीं होगा, प्लूरल इसका नहीं होगा, शीप शीप ही रहेगा। इसको प्लूरल फॉर्म में देने के लिए आप शीप्स नहीं करेंगे, राइट। ये बात आपने जो नोट करनी थी। अब आपको मैं टीच कर रहा हूँ हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हस्बे मामूल आपको जो जजमेंट करना होगी वो ये है कि आपने इस सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को तलाश करना है। ओके, तो ये पोर्शन आपका मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट का होगा जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। तो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसको नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो जनाब आप इसको इसी तरह ही द वर्ब हैड नॉट लगा देंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। द वर्ब हैड नॉट, आगे आप वही सेंटेंस का बकिया पोर्शन लिख दीजिएगा, किल्ड द शीप बिफोर द विलेजर्स केम। ओके, अब इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज यही है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को फाइंड किया था और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। तो अगर हम बात करें इसको ताकि आपको एक पैटर्न याद रह जाए, तो हम इसको ये लिख लेते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए, चलिए यहाँ पर मैं बल्कि आपकी याद दहानी के लिए नेगेटिव ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये तरीक़ा क्या बताया जा रहा है। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये काम करना होगा कि सबसे पहले हस्बे मामूल आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाएंगे। इन माई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, देयर इज जस्ट बिकॉज सिंगल हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर। आपका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, देयर इज नो अदर हेल्पिंग वर्ब। जैसे दीगर आपके जो टेंसेस उसमें हैज होता है, हैव होता है, कुछ के साथ सिंगुलर और कुछ के साथ प्लूरल प्रोनाउंस लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड ही है। तो आपने इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। आपने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म डेफिनेटली वर्ब ही होता है। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ये आपने देखा ये लगा हुआ है, ये हेड भी लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है, ये सारे आपके सामने पैटर्न मॉडल सेंटेंस जो है उसके ये तमाम तर बातें नीचे दर्ज भी हैं, राइट।
the will, this one is your subject, right? What did he do? He killed some sheep. इसने कुछ भेड़ों को मार डाला. ये आपका सब्जेक्ट है, हेड है, प्लस नॉट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. और बकिया आप जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है आप उसको वैसे ही लिखेंगे. आप यहाँ पर बिफोर लगाएंगे या व्हेन, जो कुछ भी होगा आपका इसी तरह ही. और बकिया सेंटेंस आपका जो होगा वो वैसे ही लिखा जाएगा जो होगा. तो नेगेटिव जो बनाना है वो सिर्फ आपने इस हिस्से को बनाना है. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो कि एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट का है और सेकंड जो है पास्ट इंडेफिनेट का है, आपने नेगेटिव इसी को बनाना है. और इंटरॉगेटिव बनाने के लिए भी आपने इसी के साथ जो है वो चेंजेस लानी है. तो अब इसी को सपोज ये आपका एफर्मेटिव या पॉजिटिव जो सेंटेंस था, जो मैंने ऊपर आपको ये वाला बना कर दिया था, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था. ओके, ये पॉजिटिव को ही आपने किया है नेगेटिव. अब इसी पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे? आप इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाएंगे. ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. आपका पॉजिटिव सेंटेंस में सपोज आई रिमूव दिस हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई पुट इट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. I say that if I put before this subject, this sentence will become a positive interrogative sentence, right? तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा. स्टूडेंट्स, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, आपको एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए. मैं हमेशा ये इस बात को प्रिफर करता हूँ कि मैं आपको जो बातें इंग्लिश में बताऊँ उनकी ट्रांसलेशन भी साथ बता दूँ, ताकि आपको ये चीज़ यूनिक लगे कि आप ग्रामर सीख रहे हो, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, साथ साथ आपकी स्पोकन की भी प्रैक्टिस होती रहे. तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न स्पोकन English as well as English grammar, that there is no other way to learn spoken English. Just there is one way, and the way is that there needs an atmosphere, right? आपको एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है to learn any language, right? For example, if you want to learn any language, you need some person, you need some people, you need an atmosphere where you may learn, where you may hear the people talking in that language, special language, कि जिस उस खास लैंग्वेज को आप लर्न करना चाह रहे उसमें आपके गिरदो नवा में कुछ लोग बोल रहे हों. तो ये I wanted just to get some attention, I wanted to obtain your attention. मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था कि आपको मैं दिलवाऊं, मैं आपकी तवज्जो हासिल करूं, आपको ये बात बताऊं. बहरहाल फिर मैं आता हूं इसी बात की तरफ कि आपने इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है. डियर स्टूडेंट्स, आपने हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट से पहले ले आना. ये आपका सब्जेक्ट के इससे पहले आप हेड लगा देते हैं. अगर ये हेड आपका यहाँ से इसी सेंटेंस का जब बाहर आ गया तो क्या हुआ? हेड. इसके बाद आप लिख लेंगे द वर्ब, हैड द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, had the wolf killed the sheep, had the wolf killed the sheep. क्या भेड़िया ने भेड़ों को मार डाला था, या क्या भेड़िया भेड़ों को मार चुका था? कब मार चुका था जी? इससे पहले के देहाती आते, बिफोर द विलेजर्स came, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आपने कल सीखा था. आप लास्ट में आप इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आप याद से रखेंगे, लगाएंगे, ताकि पता चले कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. ओके, तो पास्ट परफेक्ट यू आर गोइंग टू लर्न. नाउ आई एम गोइंग हाउ टू चेंज दिस वन इनटू इंट्रोगेटिव. Interrogative, right? This is a way how to change it into interrogative. First of all, you will put here helping verb, and that one is helping verb आपका है had, past perfect tense में, right? had के बाद आप लगाएंगे जनाब अपना subject, और subject के बाद आप लगाएंगे third form of verb. okay? अंडरस्टूड है, फॉर्म वर्ब ही की होती है, तो मैं फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिख रहा, जस्ट थर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ. थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप चाहे वो बिफोर हो या व्हेन हो, व्हाटसोएवर जो भी होगा वो आप लगाएंगे. व्हेन है या व्हाट बिफोर है, और उसके बाद आप लगाएंगे जुमले का बकिया हिस्सा.
जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। द विलेजर केम, द विलेजर्स केम। ओके, तो और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, ये आपके बनाने के तरीक़ा में शामिल बात है। हम अगर बात करें और सेंटेंसेस की, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं आपको सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पर, सपोज़ मैं कहता हूँ पॉजिटिव, आपका पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड सोल्ड माई कार, आई हैड सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका था। कब? बिफोर आई लेफ्ट फॉर अमेरिका। I had sold my car before I left for America. मैं अमेरिका जाने से पहले ही अपनी गाड़ी बेच चुका था। ओके, अब आप देखिएगा, यहाँ पर आपने आई सब्जेक्ट है, हेड लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैड सोल्ड माई कार, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी, मैं अपनी गाड़ी बेच चुका था। बिफोर, किससे पहले? सेकंड आपका काम कौन सा हो रहा है? अमेरिका जाने का। सब्जेक्ट लगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। बिफोर आई लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले या अमेरिका जाने से पहले ही। तो इसको आप डियर स्टूडेंट्स, हाउ विल यू चेंज इट इनटू नेगेटिव? किस तरह करेंगे आप? नेगेटिव बनाने के लिए ये है आपके पास सेंटेंस, आई हैड नॉट, आपने इसके बाद नॉट लगा दिया, आई हैड नॉट, और बकिया यूं ही लिख दिया, सोल्ड माई कार बिफोर आई लेफ्ट फॉर अमेरिका। ओके, सो दिस इज अ वे टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। ये तरीका है आपको इसको नेगेटिव बनाने का। यू हैव जस्ट प्लेस नॉट आफ्टर helping verb. And what to do if you want to change it into interrogative? Once again I would like to tell you, आपने helping verb को subject से पहले लगाना है। I आपका subject है, had I had, आपने interrogative बनाने यानी सवालिया बनाने के लिए आपने had को इधर लगा दिया and then आपने I लगा दिया, had I, और बकिया part of sentence आपने positive की बात कर रहा हूँ उसमें से वही लिखनी तरतीब जो है थी, sold my car before I left for America. And don't forget to place question mark at the end of the sentence. आप सेंटेंस के आखिर पर क्वेश्चन मार्क पुट करना, प्लेस करना नहीं भूलेंगे। सो दिस इज अ वे माय डियर स्टूडेंट्स, अदर sentences can also be chosen for the further detail and for your further practice, and any one of the sentence can also be taken and you may also create some ideas in your mind. आप अपने जहन में भी कुछ आइडियाज़ ला सकते हो सेंटेंसेस के पैटर्न का। ठीक है, तो मैं अब ऐसा सेंटेंस भी बना के देना चाह रहा हूँ जो सिंगल एक जुमले पे मुश्तमिल हो, जैसा मैंने कल आपको फेज़ 2 में पढ़ाया था। मिसाल के तौर पर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूं आपके लिए। हमने पहले ही खाना खा लिया था, हम पहले ही खाना खा चुके थे। वी हैड ऑलरेडी taken meal. We had already taken meal. हमने पहले ही खाना खा लिया था। अब अगर आप कहते हो हमने खाना खा लिया था, तो it is not a sentence that can be written under the heading of past perfect tense. आप इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं ले सकते जिसमें सिर्फ ये कहा गया हो
कि हम खाना खा चुके थे। अगर होगा कि हम पहले ही खाना खा चुके थे तो फिर आप उसको पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं, जो सिंगल सेंटेंस पे मुश्तमिल होगा। ये ऑलरेडी ये बता रहा है, इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का है। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी किसी और काम की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी काम के होने से पहले ही, आपके आने से पहले ही, अगरचे यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, या किसी काम के हैपन होने से पहले ही आप खाना खा चुके। कुछ देयर वाज समथिंग गोइंग टू हैपन और समथिंग हैपेंड बट यू हैड ऑलरेडी डन समथिंग, कुछ हुआ और उससे पहले ही आप कुछ कर चुके थे। यानी दो कामों के होने से ताल्लुक़ होता है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा कि आप गाड़ी बेच दी थी, कब? एक वाक़या हुआ, क्या हुआ? आप अमेरिका गए। दूसरा क्या था? भेड़ें खा चुका था, कब? दूसरा काम क्या हुआ कि देहाती आने का काम हुआ। तो ये लाजिम है, जब सिंगल सेंटेंस होगा तो उसमें ऑलरेडी का लफ्ज़ लाजिम होगा और नेगेटिव का नेवर आ जाएगा। और या दूसरा तरीक़ा जो है इसको नेगेटिव करने का सिंगल का, वो आपका नेगेटिव ऐसे ही होगा जैसे ऊपर रूटीन आपको और एक तरतीब बताई गई है। वी हैड नॉट टेकन मील ऑलरेडी एंड पे लगा दीजिए, या यहाँ पर भी आप ऑलरेडी उसी तरतीब को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसी तरतीब को भी, ताकि आपको समझ भी आए। वी हैड नॉट ऑलरेडी टेकन द मील, टेकन मील। ओके dear students, this is a way to change it into negative, as well as if you place this one in the very beginning of the sentence it will become interrogative। तो ये है तरीका sentences को negative और interrogative बनाने का। और one thing different, एक चीज़ जो मुख्तलिफ है जो मैंने आपको बताई है वो ये है जो याद रखने के काबिल है। मुझे उम्मीद है आज का भी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कल के लेक्चर के लिए आप इंशाअल्लाह ताला पर उम्मीद भी रहेंगे और अब तैयारी खूब करेंगे, क्योंकि कल हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा चेक बैरियर, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आप आजमाएंगे अपने आप को, आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के अंदर उतरेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।